Hello students, welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर शामला शाह हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. दिस इज़ दी थर्ड पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटे जो हमने शुरू किया है. तो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से तीसरा चैप्टर का तीसरा पार्ट है विच इज़ किंगडम प्लांटे. ओके, सो हमने इनिशियली वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ है और अभी जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक में हम किंगडम प्लांटे के इंटरनल डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो कर रहे हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर, जो स्टूडेंट्स ने पिछला क्लास अटेंड किया हुआ है उनको पता है कि वी हैव कंप्लीटेड जो थैलोफाइटा है वो हम फिनिश कर चुके हैं एंड वी आर ऑन ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा जो है ओके विच इज़ द सेकेंड कैटेगरी, दैट ऑल्सो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिनिश किए थे एंड वी हैव टू बिगिन ओके फ्रॉम द पार्ट वेयर यू हैव इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो ब्रायोफाइट को हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसेस. ओके, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक और डिस्टिंक्शन आ जाता है. अभी हम टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ओके ये दो जो हैं कैटेगरीज इनको कवर करेंगे. सो पार्ट ए या ग्रुप ए जो है दैट इज द लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट को हम हेपाटी से भी बोलते हैं ओके और हेपाटिक ए, राइट, क्योंकि वाई द नेम इज लिवरवर्ट, लिवर के जैसे दिखने वाला. ओके, तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी प्लांट की बॉडी बिल्कुल छोटी रहती है एंड इट इज लिटिल बिट स्पंजी. तो जब भी आप उसको टच करेंगे वो इसे लिवर के लोब्स के जैसा अपियरेंस देता है एंड हेंस द वेरी फैंसीफुल नेम विच इज लिवरवर्ट्स. ओके, तो ब्रायोफाइटा के अंदर का सबसे जो सिंपल कैटेगरी है वो लिवरवर्ट्स है. तो इनको हम बोलते हैं लोअर मेंबर्स. बहुत ज़्यादा एडवांस्ड जो है इनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सो यू हैव लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा. प्रिमिटिव ग्रुप है, मतलब अगर आपको मैं पूछूं कि सबसे पहले किस तरीके का ब्रायोफाइट ओरिजिनेट हुआ तो द आंसर विल बी लिवरवर्ट. आप समझ रहे हैं ना. तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आई कीप टेलिंग यू, हर क्लासिफिकेशन के टॉपिक में मैं ये चीज़ स्ट्रेस करती रहती हूँ कि एवोल्यूशन में हमने कैटेगराइजेशन उस तरीके से किए हैं कि सबसे सिंपल फॉर्म सबसे पहले एंड देन लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे सिंपल फॉर्म्स हैं चांसेस है कि वो जब फॉर्म हुआ वो पर्टिकुलर कैटेगरी तो सबसे पहले वही फॉर्म हुए, राइट. सो ये चीज़ आप किसी भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन के लिए वैलिड रख सकते हैं. ये प्रिमिटिव ग्रुप मतलब सबसे पहला फॉर्म होने वाला ग्रुप ओके या इवॉल्व होने वाला ग्रुप है. अब देखिए गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, जो स्टूडेंट्स पहले से अटेंड कर रहे हैं उनको पता है राइट कि गैमेटोफाइट जो है वो हम किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम में, ऐसे प्लांट बॉडी को जिसके पास ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है या जो हैप्लॉइड बॉडी है. करेक्ट है. तो नाउ स्टार्ट यूजिंग दीज टर्म्स कॉन्फिडेंटली. जिन्होंने नहीं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके ज़रा प्लीज़ लुक एट द वीडियोस. मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है और बाद में जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स की डिस्कशन होगी तो उसको हम वापस से एक बार देखेंगे. करेक्ट है. सो गेमिटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है लिवर वर्ड्स के. इनका बॉडी कैसा है, फ्लैट है. ओके, थैलस टाइप का स्ट्रक्चर है. तो थैलस वर्ड हम जब यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है, करेक्ट है ना. मैंने पहले भी बताया था कि थैलस मतलब उसमें डिस्टिंक्शन फीचर्स जो है वो हम नहीं बहुत इजीली कर सकते. सो यू मे नॉट बी एबल टू सी अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर. प्लांट बॉडी लगभग सिमिलर ही लगती है सब जगह से, है ना. थैलस ग्रीन है. ओके, ग्रीन है मतलब वो फोटोसिंथेटिक है. अभी ये याद रखिए जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा दैट मीन्स अगर गैमेटोफाइट ग्रीन है तो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसाइज करेगा मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया ना, वो अपना रिक्वायरमेंट खुद बना रहा है. करेक्ट है. सो थैलस ग्रीन होता है. डॉर्जी वेंट्रल, डॉर्जी वेंट्रल मतलब थोड़ा सा फ्लैटिश कंप्रेस्ड टाइप का जो बॉडी है ना, लीफ जैसे. ओके. प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड, फ्लैट ग्रो होता है. उसका ग्रोथ खड़ा होके नहीं होगा, फ्लैट होगा. ठीक है. और इसके जो राइजोइडल स्ट्रक्चर्स हैं ये यूनिसेल्युलर हैं. स्टूडेंट्स ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आंसरिंग योर एग्जाम्स, है ना. सो वट एवर फीचर्स मैं आउटलाइन कर रही हूँ, करेक्ट है, आपको वो फीचर्स पे फोकस करना है, राइट. सो
ये इतना डिस्क्रिप्शन हो गया ऑफ योर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा जो होते हैं लिवरवर्ट्स, करेक्ट। इनके दो क्रूशियल एग्जांपल्स हैं रिक्शिया एंड मर्केंशिया। ओके, सो यू हैव दीज टू ऑर्गेनिजम्स रिक्शिया एंड मर्केंशिया, राइट, जो लिवरवर्ट्स या हेपाटिके से बिलोंग करते हैं, करेक्ट है। ओके okay. फिर इन बिटवीन देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दो ही ग्रुप्स आपको बताए हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बीच में हॉर्नवर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सो एंथोसेराशे या एंथोसेराचे, करेक्ट है। ये आपको कई सारे नीट के बुक्स में एज अ थर्ड कैटेगरी मिलता है, विच इट इज ऑल्सो, राइट। तो सबसे सिंपल आते हैं ब्रायो सॉरी लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा किंगडम में सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स है वो है लिवरवर्ट्स, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो मॉसेस हैं, और दोनों के बीच में यू हैव द हॉर्नवर्ट्स और द एंथोसेरोटे, करेक्ट है। अभी अगेन इनके पास एक फ्लैटन थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंथोसेरो जो है ना, दिस कम्स फ्रॉम द राइनोसिरस, पता है एनिमल होता है जिसका यहाँ सींग होता है सर, है ना। तो ये जो प्लांट्स है इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, जब थैलस ग्रो होता है ना तो उसके ऊपर थोड़े से ऐसे बिल्कुल हार्ड जैसे सींग टाइप का हॉर्न के जैसे हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नथिंग बट द स्पोरोफाइटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, करेक्ट है। सो स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्न के जैसे दिखता है, एंड देयरफॉर द नेम इज गिवन एज हॉर्नवर्ट्स, करेक्ट। इसका एग्जांपल इज द प्लांट दैट टेक्स द नेम एंथोसेरोस, करेक्ट है। सो ये लगभग सिमिलर हो जाता है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है फ्रॉम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जाम पेपर्स, अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप 2 कैटेगरीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में 2 दिया हुआ है। बट अगर ये लंबा क्वेश्चन आता है वेर यू कैन जस्ट राइट अ पॉइंट, तो बीच में एक पॉइंट एंथोसेरोटे का इंक्लूड कर दीजिए। ओके, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? अगेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा डिस्टिंक्शन आ जाएगा, वो हम उस टाइम पे देखेंगे, करेक्ट है। ऑल राइट, अब ब्रायोफाइटा के सबसे एडवांस्ड मेंबर्स पे आ जाते हैं, ऑलराइट, जो काफी डेवलप्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्लांट बॉडी एंड इन टर्म्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मॉसेस या म्यूसाई, करेक्ट। सबसे एडवांस्ड मेंबर्स देखिए, एरेक्ट प्लांट बॉडी, इसका ऑपोजिट कौन सा वर्ड किया था हमने, प्रोस्ट्रेट, याद है, जो नीचे जमीन को लग के ग्रो होता है, फ्लैट ग्रो होता है, खड़े रह के ग्रो नहीं कर पाता है, राइट। बट ये मेंबर्स कैसे हैं, ये एक्चुअली छोटे छोटे प्लांट्स जैसे लगते हैं, मतलब हमारा जो आइडिया है ऑफ अ प्लांट है ना, मॉसेस लुक लाइक अ वेरी टाइनी प्लांट, ऑलराइट, एरेक्ट खड़े रहते हैं। गेमेटोफाइटिक फेज दैट मीन्स द हैप्लॉइड फेज जो है, ओके, इसमें ही 2 स्टेजेस और होते हैं। सो देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना लाइफ साइकिल इनका, है ना। तो गैमेटोफाइट जब बनता है, जब हैप्लॉइड प्लांट बनता है, वो जब ग्रो होता है वो खुद ही 2 स्टेजेस में ग्रो होता है, ऑलराइट। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्रोटोनीमा स्टेज है, और जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है। ओके, सो यू हैव 2 स्टेजेस, प्रोटोनीमेटिक स्टेज होता है और एक लीफी स्टेज होता है। ओके, प्रोटोनीमा क्या है, अब देखिए प्रोटोनीमा जो है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, जब भी आपका गैमेटोफाइट जस्ट ग्रो होना शुरू होता है, तो जो पहला ग्रोथ फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा फ्लैट ग्रो होता है सॉइल पे या जहां पर भी वो ग्रो हो रहा है, इट ग्रोज फ्लैट। ओके, सो इनिशियल ग्रोथ देखिए, इनिशियल ग्रोथ इरेक्ट नहीं है, इनिशियल ग्रोथ पहले के 2 कैटेगरीज के जैसे ही बिल्कुल जमीन को लग के फ्लैट वो चीज ग्रो होती है। ओके, ग्रीन है, उसमें थोड़ा बहुत ब्रांचिंग है, एंड फिलामेंट जैसा, मतलब बिल्कुल पतला सा एक धागे जैसा थ्रेड जैसा ग्रोथ आपको आ जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन द गैमेटोफाइट की लाइफ शुरू होती है, उसका इनिशियल लाइफ में वो अलग दिखता है, और बाद में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाने के बाद ओके उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है। सो जो इनिशियल फेज है ना, दैट इज अ प्रोस्ट्रेट या प्रोटोनीमा फेज, बिल्कुल धागे जैसा पतला, जमीन को लग के ब्रांच हो के ग्रो होने वाला बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट है। इसको हम ऑल्सो बोलते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब यंग, तो जब गैमेटोफाइट अपने यंग फेज में है, ओके, और जब वो ऐसे फिलामेंटस दिखता है
तो वी कॉल इट द प्रोटोनीमा स्टेज। करेक्ट। प्रोटोनीमा की क्या खासियत है, इसके ऊपर काफी सारे बडिंग फॉर्म्स होते हैं, बर्ड्स आर देयर, राइट। अब ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स पता है ना कुछ छोटी कली जैसे, लेकिन ये कली वर्ड जो है ये फ्लावर के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये लीफ बर्ड्स हैं या लीफी स्टेज बर्ड्स हैं। तो जब ये बर्ड्स ग्रो होंगे तो इसमें से सेकेंड फेज आएगा उसी गैमेटोफाइट का, जिसको हमने पहले बोला है द सेकेंड फेज इज द लीफी फेज, राइट। सो प्रोटोनीमा के बर्ड्स में से लीफी स्टेज शुरू होता है। करेक्ट, हर एक बर्ड में से एक लीफी स्टेज जो है वो शुरू होगा, राइट। प्रोटोनीमा का फंक्शन देयरफॉर क्या हो गया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रोटोनीमा के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस पर्टिकुलर प्लांट का हो जाता है। करेक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि प्रोटोनीमा में छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म होते हैं और बर्ड से क्या आता है, नया लीफी स्टेज आता है। करेक्ट, सो देयरफॉर प्रोटोनीमा इज हेल्पफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब जो लीफी फेज है, राइट, ये स्ट्रेट स्लेंडर स्टेम होता है। स्लेंडर मतलब बिल्कुल सीधा खड़े रहने वाला। ओके, सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर, बट आप ये डायग्राम फॉलो करेंगे तो दिस स्टेम जैसा एक लंबा इरेक्ट या खड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, राइट। जो लीफ एक्सिस है या स्टेम है उसको हम बोलते हैं कोलॉइड। ओके, व्हाट इज द वर्ड दैट वी आर यूजिंग, कोलॉइड। ऑलराइट, CAULOID। प्लीज रिमेंबर, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट कि ब्रायोफाइट्स जो है ये नॉन वैस्कुलर हैं। करेक्ट है, अगर आपको याद होगा जाइलम फ्लोएम अगर नहीं है तो वी कैनॉट यूज द वर्ड स्टेम, है ना, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। तो जब हम एल्गे की बात करते हैं वी यूज अ डिफरेंट वर्ड, और अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसीलिए वी यूज द वर्ड कोलॉइड। करेक्ट, सेम वे जो आपके छोटे स्पाइरल ऐसे लीफी जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, राइट। सो यू कैन सी दीज लीफी स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी हियर। ओके, ये लीफी स्ट्रक्चर्स अगेन लीफ लाइक हैं बट लीफ एग्जैक्टली नहीं है, तो यू गिव द नेम एज फाइलॉइड। करेक्ट, सो यू हैव अ कोलॉइड एंड यू हैव अ फाइलॉइड, राइट। and why are we not using the term stem and leaf again, okay, at the risk कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, ओके, या वास्कुलर बंडल्स जो है वो नहीं है। करेक्ट है, अब आती है बात कि फिक्स कैसे करेंगे आप प्लांट को सॉइल में, राइट। तो सॉइल में ये प्लांट फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, राइट। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर, हियर यू हैव मल्टी सेल्यूलर। राइजोइड टर्म अगेन इज रूट लाइक, विच मीन्स इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट देयर। करेक्ट है, अब ये जो आपका लीफी स्टेज है ना, लीफी स्टेज में सेक्सुअल ऑर्गन्स आपको देखने मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट, सो बी वेरी केयरफुल। जो जुवेनाइल फॉर्म है वो बहुत सिंपल फॉर्म है। करेक्ट है, जुवेनाइल फॉर्म का सिर्फ एक ही मेजर रोल है कि वेजिटेटिव बर्ड्स वो अपने सरफेस पे बेयर करता है सो दैट यू गेट अनदर मॉस आउट ऑफ इट। करेक्ट, बट योर लीफी स्टेज में सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। ओके, देयर इज काफी सारा टिश्यू डिस्टिंक्शन है, राइट। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट द प्लांट इज स्टिल अ वेरी सिंपल प्लांट एंड देयरफॉर इसमें वैस्कुलर बंडल्स जो है ये नहीं होते हैं। करेक्ट, ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने के कई सारे तरीके हैं। सो यू हैव बडिंग जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, फ्रैगमेंटेशन तो होता ही है, जो जितने भी आपके लोअर प्लांट्स हैं, राइट, उनमें फ्रैगमेंटेशन सिंपल तरीका होता है। देखिए जहां पर भी सिंपल प्लांट बॉडी है, रिबन जैसे या फिलामेंट जैसे, है ना, उसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म आपको देता है। अगेन बायो में ना बहुत सारी चीजें रिकरिंग थीम बोलते हैं हम, अगेन एंड अगेन आपको सिमिलर पैटर्न जो है नेचर में देखने मिलता है। करेक्ट है, सो फंगस में भी आप देखेंगे ये चीज कि अगर फिलामेंटस लंबा थ्रेड जैसा बॉडी है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है और हर एक टुकड़ा आपको नया एक ऑर्गेनिज्म दे देता है। वही चीज आप लोअर एल्गे में भी देखते हैं, क्यों, अगेन फिलामेंटस बॉडी जैसा है। करेक्ट है, सेम थिंग आप अभी यहाँ पे प्रोटोनिमेटिक स्टेज में देख रहे हैं क्योंकि प्रोटोनिमा इज ऑल्सो लाइक अ फिलामेंट। करेक्ट, सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। सेकेंडरी प्रोटोनिमा मतलब सबसे पहला जो धागा आता है वो प्राइमरी, और जो उसमें से थोड़ा सा आगे डेवलप होके आगे जाता है दैट इज सेकेंडरी। करेक्ट है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है,
In this category, your common examples are Funaria, Polytrichum, and Sphagnum. Correct है? Again, as I keep telling you, examples important है from the point of view of theory papers, right? And theory paper में आपको example का नाम लिखना भी पड़ेगा, so आपको थोड़ा सा spelling पे ध्यान देना है. Correct है? ये कुछ डायग्रामेटिक्स या फोटोग्राफ्स दिखाए हैं उन्होंने, ये लिवर वर्ट है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो है ये प्लांट बॉडी थोड़ा सा स्पंजी स्पंजी होता है. इफ यू टच इट ना, इट्स वेरी, एक तो बहुत छोटा, एंड सेकेंड थिंग इज ये थोड़ा स्पंजी, और ये लोब्स के जैसे, स्वोलन लिवर के लोब के जैसे, राइट. सो वो नाम आ जाता है लिवर वर्ड. एंथोसेरोस हमने बोला था कि हॉर्न जैसे, बिल्कुल सींग जैसे हार्ड स्ट्रक्चर्स, ये स्पोरोफाइट है. सो यू कैन सी दिस है ना, quite strong hard structure, तो hence the anthoceros. This is what we typically call the mosses. तो कभी कभी आप जनरली जो पुराने वॉल्स होते हैं, दीवारें है ना, बारिश के थोड़े बाद, इफ यू जस्ट टच दैट वॉल, आपको दिखेंगे छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल टाइनी प्लांट्स. प्लीज नोट दैट ये है ना, स्टिकी नहीं होंगे. बिल्कुल स्टिकी होंगे तो वो एल्गे. ये जो है ना, ये ऐसे वेलवेट के जैसे ग्रो होते हैं ऑन द वॉल. आप हाथ लगाएंगे तो ऐसे आपको लगेगा छोटे छोटे प्लांट जैसे, और बहुत गौर से देखेंगे तो लीफी स्ट्रक्चर्स आपको, ओके, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो आपको क्लियरली दिख जाएगा. करेक्ट है? तो दीज आर योर फ्यूनेरियस और योर मॉसेस. अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर. पीपल, स्ट्रक्चर्स आपको डायग्रामेटिक व्यू में आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, या तो आपको पूछा भी जा सकता है बेस्ड ऑन लाइक यू नो व्हाट आर द मिसिंग पार्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. सो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये राइजोइड्स हैं. ये इतना जो दिख रहा है ना, ये गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है. गैमेटोफाइट के अंदर से आपका स्पोरोफाइट जो है वो निकला हुआ है. सो व्हाट डज इट टेल यू? गैमेटोफाइटिक फॉर्म इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइटिक फॉर्म जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म है. गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है. करेक्ट है? स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो एकदम नीचे है उसको हम फुट बोलते हैं. जो थोड़ा ऊपर है वो है सेटा, और जो बिल्कुल टिप पे ये ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज द कैप्सूल. कैप्सूल का फंक्शन क्या है? ये स्पोर्स बनाता है. करेक्ट. आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड. अब जरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि मॉसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये फूड होता है ना. बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा है ना, मॉसेस को खाते हैं एज अ टाइप ऑफ फूड. एक पर्टिकुलर स्पीशीज होता है विच इज कॉल्ड स्फैगनम, है ना. स्फैगनम इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, राइट, जो काफी कुछ हम लोगों को देता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. ये एक लो लेवल का फ्यूल है विच इज कॉल्ड पीट. करेक्ट. तो इसको सुखा के आप बर्न कर सकते हैं. तो कई सारे जगह पे जहाँ पे मॉसेस की ग्रोथ बहुत डेंस होती है, वहाँ की जो लोकल लोग होते हैं, जो पॉपुलेशंस होते हैं, राइट, वो मॉसेस को कलेक्ट करके उनको ड्राई करके उसको जलाते हैं एज अ फ्यूल. ओके. यू कैन ऑल्सो यूज मॉसेस एज अ पैकिंग मटीरियल. तो किस चीज के लिए? लिविंग चीजों के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप से प्लांट्स आपको एक से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ऑलराइट, और वो बहुत दूर है, मतलब आपको एक शहर से दूसरे शहर तक कुछ पौधे पहुंचाने हैं. करेक्ट. तो अगर हम डायरेक्टली उनको पॉट में डाल देते हैं तो मिट्टी हर जगह लग जाती है, फिर वो सूख जाता है, बहुत सारी अलग अलग इश्यूज आते हैं, राइट. सो इजिएस्ट थिंग टू बी डन इज कि आप प्लांट को पीट के अंदर पैक करके, या फिर मटके में पीट डाल के, नॉट पीट, मॉसेस, ओके, ड्राइड मॉसेस, यू पुट दैट इनसाइड, और फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए. क्योंकि क्या होता है, मॉसेस में एक पानी का अब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी होता है. तो अगर आप एक बार वाटर कर देंगे उसको, तो मॉस जो है पानी बहुत टाइम तक उसको खींच के पकड़ के रखेगा. सो आपका जो ट्रैवल टाइम है उसमें प्लांट को नुकसान नहीं होता. सो दैट इज वन एग्जाम्पल. बाकी आप बहुत सारे लिविंग थिंग्स को you can transport using mosses as the packing material. करेक्ट है? जैसे आपके लाइकेंस हो गए, है ना, जो हमने देखे थे. जिनको नहीं पता, फर्स्ट चैप्टर में जो है लाइकेंस हैं, राइट. सो नॉट फर्स्ट, सॉरी, सेकंड चैप्टर, देयर इज अ सेक्शन ऑन लाइकेंस. सो प्लीज विजिट दैट वीडियो एंड चेक आउट कि लाइकेंस जो हैं, दे आर एन एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगस, और वो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं रॉक्स पे ग्रो होने के लिए, राइट. वैसे ही मॉसेस भी हैं. मॉसेस भी काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट्स में ग्रो हो सकते हैं. जैसे स्टोन या पत्थर के जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं, वहाँ पे मॉसेस बड़ी आसानी से वॉल्स पे, ओके, दे कैन ग्रो.
और एक हम क्यों इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि रॉक्स के ऊपर जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो धीरे धीरे वो रॉक को वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, एंड देन फ्रॉम दैट स्मॉल पीसेस धीरे 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 सालों के बाद सॉइल फॉर्म होता है ना। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा इस प्रोसेस को, आपको याद है कि कहीं आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आई थिंक, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पीडोजेनेसिस, है ना। नया सॉइल बनता है फ्रॉम द रॉक्स, करेक्ट। सो ये प्रोसेस के लिए आपको लाइकेंस मॉसेस जैसे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब सॉइल बनेगा तभी जाके दूसरे प्लांट्स आ सकेंगे, और जब दूसरे प्लांट्स आएंगे तो धीरे धीरे वो एरिया फॉरेस्ट में तब्दील हो जाएगा। सो कैसा है कि फॉर मेकिंग ऑफ अ फॉरेस्ट आपको इनिशियली, है ना, रॉक में से आपको फॉरेस्ट बनाना है तो इनिशियली आपको लाइकेंस एंड मॉसेस जैसे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, करेक्ट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जहाँ जहाँ पे मॉसेस बिल्कुल घने तरीके से ग्रो होते हैं, है ना, वो सॉइल इतने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और अगर बहुत थिक ग्रोथ होती है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जहाँ ग्रो हो रहे हैं ना वहाँ के जमीन को वो बिल्कुल टाइट पकड़ के रखेंगे। ये सोनो, सो व्हेन दैट हैपेंस आपका जो सॉइल एरोजन है, जब बारिश में पानी आता है तो जो आपकी मिट्टी कट के निकल जाती है पानी के साथ में, दैट विल नॉट हैपन क्योंकि मॉसेस विल बी ग्रोइंग देयर, है ना। तो हम उनको क्या बोलते हैं, सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स ये सॉइल को पकड़ के चिपक के रख देते हैं सो दैट द सॉइल इज नॉट लॉस्ट, करेक्ट है। सो आई होप दैट दिस हैज मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, करेक्ट। अभी आगे जाते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये हमने सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। लेट अस गो ऑन नाउ टू द थर्ड कैटेगरी, ऑल राइट, ऑफ योर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट किंगडम चल रहा है, हम इंटरनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो लेट अस गो टू द थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड टेरिडोफाइटा। ओके, टेरिडोफाइटा, टेरॉन का मतलब होता है फेदर। ओके, जो बर्ड्स के बॉडी पे होता है फेदर, बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसे हल्के तरीके का ग्रोथ, फाइटोनस प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं, ओके, इनका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है फर्न। ये आपने कहीं जगह शायद देखा होगा, है ना। अगर हम समझिए फूलों का गुलदस्ता लेते हैं, बुके, है ना, तो उस पे कभी कभी पीछे वो लोग जो बड़े बड़े पत्ते लगा देते हैं, दोस आर जनरली फर्न्स। और जब ये फर्न ग्रो होता है तो उसका ग्रोथ पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल होता है, राइट, वेरी लार्ज लीव्स एंड यू नो पतले पतले बिल्कुल फेदर जैसे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ, एंड हेंस वो नेम दिया गया है एज टेरिडोफाइटा। ओके, अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिडोफाइट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। अब तक हम क्या स्ट्रेस करते जा रहे थे, वेदर हमने थैलोफाइटा जब किया, ब्रायोफाइटा जब किया, क्या था, वैस्कुलर बंडल्स नहीं थे। आई रिपीट माई सेल्फ, वैस्कुलर बंडल्स नहीं थे। प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल का सिंपल मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम अभी तक के दोनों कैटेगरीज में, ओके, प्लांट बॉडी में नहीं था। अब सडनली देखिए टेरिडोफाइट्स में, ओके, यू हैव द प्रोडक्शन, ओके, और द फॉर्मेशन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज, करेक्ट है। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू। सो ये सडनली, ऑलराइट, एक बहुत बड़ा जंप है एज फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न्ड। एंड वैस्कुलर बंडल होने के कारण, ओके, टेरिडोफाइट सडनली बिल्कुल सूखे लैंड पे ग्रो हो सकते हैं। अभी तक क्या था, एल्गे पूरे पानी में ग्रो होते हैं, करेक्ट है, चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, लेकिन पानी चाहिए, पूरा फुल वाटर, राइट। ब्रायोफाइट्स, वी सेड कि थोड़ा सा जमीन चल जाएगा लेकिन पानी वहां पर भी चाहिए, मतलब इट शुड बी अ लिक्विड एनवायरनमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। और वो पानी आपको गैमेटिक यूनियन के लिए चाहिए है एज फार एज ब्रायोफाइट्स आर कंसर्न, राइट। अब टेरिडोफाइट्स में दिस पर्टिकुलर थिंग जो है ये चेंज हो जाता है। टेरिडोफाइट्स प्रॉपर सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, ओके। प्लीज नोट दैट जब भी हम पानी की बात करते हैं वी डोंट मीन कि झाड़ को पानी की जरूरत ही नहीं है, नहीं। व्हाट वी मीन इज कि सॉइल जो है वो हार्ड होगा, नीचे पानी होगा तो भी प्लांट ग्रो करके सर्वाइव करेगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको ट्रू रूट्स जो है वो मिल जाएंगे, करेक्ट है। सो वैस्कुलेचर होने के कारण यू विल स्टार्ट गेटिंग ट्रू रूट्स, राइट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, और ये दीज आर कंसिडर्ड एज द ट्रू लैंड प्लांट्स और सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, करेक्ट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वैस्कुलेचर डेवलप हो जाता है, दे मूव आउट फ्रॉम द वाटर एंड वाटरी एनवायरनमेंट टू एक्चुअल सॉइल या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट।
प्लांट्स में डिस्टिंक्शन होता है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ का, है ना। ये जितने भी प्लांट्स हैं इनका एक प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम है। प्रिमिटिव मतलब क्या, सिंपल टाइप का, लेकिन कंडक्टिंग सिस्टम तो है। कंडक्टिंग सिस्टम अगेन जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट। सो ये एक ही कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगैम्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू आपको मिलता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी जंप, करेक्ट है। अभी आपने ये टर्म्स पहले सुने होंगे कि हम अर्थ के लाइफ को अलग अलग एराज में और टाइम जोन्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो पैलियोजोइक एरा है ना, वो पैलियोजोइक एरा हम बोलते हैं कि दैट वाज द एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। मतलब अप्रोक्सीमेटली पैलियोजोइक एरा के वक्त टेरिडोफाइटा जो है वो आए और उनका बहुत ग्रोथ, बहुत एडवांसमेंट हुआ, करेक्ट। ये काफी बड़ा ग्रुप है, 400 जेनेरा है इसके अंदर, राइट, एंड अप्रोक्सीमेटली 11,000 स्पीशीज, राइट। प्लांट्स में पिनेट या फेदर जैसे लीव्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगर बहुत छोटे छोटे लीव्स हैं, है ना, पत्ते बहुत स्मॉल हैं, तो हम उनको बोलते हैं माइक्रोफाइल्स, जिसका एग्जांपल है सेलाजिनेला। स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से ही आपको याद करना है ना, माइक्रोफाइलस इज सेलाजिनेला। जो बिल्कुल लार्ज लीव्स हैं वो होते हैं मैक्रोफाइल्स, मैक्रो मतलब बड़ा। सो दैट इज फॉर एग्जांपल नेफ्रोलेपिस, है ना। सो आपको डायग्राम यहाँ पे या इमेज जो है वो नेफ्रोलेपिस की दिखाई है, राइट। सो यू कैन सी द रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये जो ऊपर का हिस्सा है पूरा, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। दिस इज नोन एज द ब्लेड, एंड यू कैन सी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, द प्रॉपर लीफ। तो अभी वी डोंट यूज द टर्म लीफ लाइक और एनीथिंग एल्स, वी कॉल इट अ प्रॉपर लीफ। क्यों? क्योंकि इसमें अभी जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ऑलरेडी आ गए हैं, करेक्ट है, ओके। टेरिडोफाइट्स टिपिकली मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं, ओके। इवन दो वो दे कैन ग्रो प्रॉपरली ऑन लैंड, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके। अगेन दो लाइफ साइकिल्स होते हैं, फेजेस, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्लांट्स में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जो फेज है वो तो होता ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके फर्न्स हो गए, हॉर्स टेल हो गया, ये एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर। कुछ कुछ बिल्कुल पानी में ग्रो होते हैं, जैसे एजोला है, मार्सिलिया है। कुछ बिल्कुल जेरोफाइटिक है। जेरोफाइटिक मतलब क्या, एकदम ड्राई एरिया में ग्रो हो सकते हैं, है ना, जैसे ऑलमोस्ट डेजर्ट के जैसे। सो दे कैन ग्रो इन वेरी वेरी ड्राई रीजन एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इक्वेसेटम एंड एपीफाइटिक, अगेन ये टर्म आप देख चुके हो, है ना। एपीफाइटिक का क्या मतलब था, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, करेक्ट है। सो इफ यू सी, आपका जो टेरिडोफाइटिक किंगडम है ये काफ़ी नया है, बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें आ जाते हैं एज you know as a point of view from evolution. There are a lot of new things or features which are coming up, and there's a lot of variation also in types, categories, etc. all right. So I hope कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, and I hope that your concepts are getting clear, right. थैंक यू वेरी मच टू दोज स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स जो कंटिन्यूअसली लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, ओके, एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जिन्होंने देखा है फर्स्ट टाइम और पसंद आया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर आप बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिला है, सो प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक सेक्शन करूं, तो आप या तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय नंबर, और एल्स आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में यू कैन पुट इन अ कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the videos. Okay, my next section I'll upload it in the next video. Okay, thank you and keep studying.